ये काम करना बंद कर दो, बस एक काम अपने आप धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। आए हो तुम कहां से, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां को। आए हो तुम कहां से, इतना जो तुम विचार लो, बस हो गया भजन। बस इसीलिए ये जो कथा हो रही है, ये आदत बदलने के लिए हो रही है। आदत बदले। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सिर्फ और सिर्फ उनकी मौत का भय दूर कर रहे थे। और जब समय आया तो जानते हो राजा परीक्षित क्या बोले? भगवस्तच्छका दिभ्यो, महाराज आपकी दया से अब मुझे मौत का डर नहीं रहा। ये कथा परीक्षित मोक्ष के उसमें आएगी। भगवस्तच्छका दिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम भयम दर्शितम त्वया। अब मेरा भय भाग चुका है। और जब भय जानते हो, जब भय भाग जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? तो आप निर्भय हो जाओगे। जिस समय विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण को मांग करके बक्सर लाए थे, तो भगवान आए वहां और विश्वामित्र से बोले, गुरुदेव प्रातः कहा मुनिसन रघुराई। गुरुदेव प्रातः कहा मुनिसन रघुराई। भक्त और भगवान की जय। जब भगवान आपके पीछे पीछे चल देता है तो आप निर्भय हो जाते हो, भय से दूर हो गए। भागवत के 9वें स्कंद की चर्चा में
9वें स्कंद की कथा में। कल के संवाद में आपने श्रवण किया था, राजा अम्बरीश के चरित्र को आपने देखा था। राजा अम्बरीश भगवान के परम उपासक थे। एक बार संकल्प उठाया कि मैं एकादशी का पूरे 1 साल की एकादशी का बीड़ा उठाया था और उसी में विश्वामित्र के साथ, दुर्वासा ऋषि के साथ क्या हुआ, जब भगत दुखी होता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। अंत में किसने बचाया? अंत में बचाने वाला भगत ही रहा, जो दुर्वासा की जान बच सकी थी। अयोध्या के राजा भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित से राजन, अयोध्या में एक राजा हुए जिनका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र राजा हुए, दानी राजा है, सत्यवादी राजा है। राजा को खबर भी नहीं है, 2 ऋषियों में आपस में बहस हो गई, एक विश्वामित्र एक वशिष्ठ। वशिष्ठ महाराज देवलोक में ये बात कहने लगे कि धरती पर एक सितारा है, अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र। हमें गर्व है इस बात का कि सत्यवादी है, न्यायप्रिय है और दानी है। अब विश्वामित्र और वशिष्ठ की कभी आज तक बनी नहीं। एक महात्मा, देखिए और बता दें एक बात, कभी भी अगर ईर्ष्या होगी तो महिला को महिला से ज्यादा होगी, महात्मा को ईर्ष्या महात्मा से होगी, कलाकार को ईर्ष्या एक कलाकार से होगी। ईर्ष्या जब कभी होती तो आपस के बराबरी में होती, और ईर्ष्या अगर न खत्म हुई तो क्या संसार में ईर्ष्या करने आए हो? पूज्य भाई जी कहा करते हैं, अरे यहां क्या करने आए हो? ईर्ष्या करने आए हो। जहां कथा हो रही है, इस गांव में अब से लेकर के और 100 साल पहले तक के लोग, अब कोई हैं जो 200 साल पहले यहां रहा करते थे? अब कोई नहीं बचा। अगर बचा हो तो उसको सामने लाके मिलवाओ। जो 200 वर्ष पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले रहते हूं, क्या उनके लिए पैसा खत्म किया जाए तो वो आ सकते हैं? क्या उनके लिए यज्ञ रचाया जाए तो वो आ सकते हैं? उनके लिए एक महल बनवा दिया जाए, क्या वो आ सकते हैं? नहीं आ सकते। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि। हम आप पहले अव्यक्त थे, हमारे आपके पास पहले शरीर नहीं था, बीच में शरीर मिल गया, उधार मिला। ये शरीर जो मिला वो कैसे मिला है? उधार मिला है। और उधार की सामान अपनी नहीं मानी जाती, मानी जाती है। ये जमीन जो यहां पर जहां यज्ञशाला बना है, ये उधार ली गई है, और ये एक महीने बाद ये हट जाएगा, यहां से उधार पर है। ऐसे हमारा आपका शरीर क्या है? उधार का है। अव्यक्तादीनि भूतानि, पहले हम आप अव्यक्त थे। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में आकर के शरीर मिल गया तो शरीर में आ गए। और जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर कैसे हो जाएंगे? फिर जैसे थे फिर वैसे ही हो जाएंगे।
अव्यक्त निधनान्नेव, मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तत्र का परिदेवना, तो यार झगड़ा किस बात का, ईर्ष्या किस बात की, विरोध किस बात का। जब पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हो गए और मरने के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे, तो लड़ाई किस बात की, लड़ाई किससे करें। गोस्वामी जी महाराज ने एक चौपाई लिखी है, सिया राम मैं सब जग जान, किससे विरोध करें। कोई विरोध कर, जो हम हैं वही आप हैं। लेकिन होता क्या है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको लेके चलते हैं, तब तो खड़े होके हाथ सब जोड़ते हैं। जब तक जिंदा रहा तब तक हाथ जोड़ने वाला कोई नहीं दिखा। हाथ तो सदैव जोड़ो, हाथ सदैव जोड़ो, विनम्रता के साथ जीवन यापन करें। विश्वामित्र बैठे हैं, वशिष्ठ जी महाराज बैठे हैं। वशिष्ठ जी महाराज बोले, मुझे इस बात से गर्व है कि वो हमारा शिष्य है और अयोध्या का राजा दानी राजा है। तो जानते हो विश्वामित्र क्या बोले? विश्वामित्र बोले, कौन बड़ी बात करते हो, समय आएगा तो परख लिया जाएगा। बस बुद्धि खटक गई और वहां से वापस आए। जाके दरवाजे पर, राजा जंगल में शिकार करने को गए थे, रास्ते में आकर के मिले विश्वामित्र और बोले, एक सवाल है आपसे। जैसे राजा ने देखा, महात्मा घोड़े से उतर करके प्रणाम किया और कहा, महाराज आपका आदेश, आपका क्या आदेश मेरे लिए? कहा, आदेश कोई नहीं है, एक आपसे बात कहनी है। एक लड़की के विवाह का संकल्प मैंने लिया है, इस लड़की के हाथ पीले करने हैं, मैंने संकल्प लिया है। तो मैं चाहता हूं इसमें आपका योगदान चाहता हूं। आदेश करें, क्या योगदान चाहिए? जो आप बताएं वही मिलेगा। ठीक है। विश्वामित्र मुस्कुराए। एक बात और बताएं आपको, एक बात और जान लीजिए, तब और बात समझ में आ जाएगी। जो महात्मा सामने खड़ा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विश्वामित्र। यहां आदमी एक आदमी का मित्र नहीं हो पाता, एक मोहल्ले का मित्र नहीं हो पाता है, और वो पूरे विश्व का मित्र है। कैसे बना विश्वामित्र? पूरे दुनिया का मित्र कैसे बन गया? अरे मोहल्ले घर में तो आपसी मित्रता चल नहीं पाती है, तो पूरे दुनिया का मित्र कैसे बन गया? नाम है विश्वामित्र।
विश्वामित्र कैसे विश्वामित्र बने? पहले इनका नाम था राजा विश्वरथ। एक दिन की बात है, ये वशिष्ठ के पास एक गाय थी। आप जानते हो उस गाय का नाम, शायद जानते हो, उसका नाम था कामधेनु। वो उपहार में आई थी सेवा करने के लिए। राजा विश्वरथ जंगल में शिकार करने को अपनी सेना के साथ गया। देर हो गई, थक गया, सेना के साथ गया। अब सेना भी परेशान है, भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। राजा विश्वरथ पहुंच गया, कहा महाराज हमारी सेना बहुत त्रसित है, क्षुधा से ग्रसित है, भूख प्यास से बड़ा बेचैन है। हम चाहते हैं कि आप हमारी सेना और हमारी थोड़ी मदद कर दें। ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गए। कामधेनु से कहा, बेटी ये सेना की भोजन व्यवस्था आप करें, क्योंकि ये सेना भूखी है और आया हुआ अतिथि अगर भूखा चला जाएगा तो सारे पुण्य जो हैं वो पाप में बदल जाएंगे। कामधेनु ने सारी व्यवस्था कर दी। 56 प्रकार का भोजन बन करके तुरंत सामने आ गया। जितना चाहो उतना खा सकते हो। सेवक सेविकाएं सेवा करने के लिए आ गईं। सारी भोजन व्यवस्था सबके आगे पहुंच गई। ऐसा भोजन राजा ने आज तक कभी जीवन में नहीं किया था। अब राजा विश्वरथ भोजन तो कर रहा है, लेकिन वो गाय को देख रहा है कि सारा कारनामा ये जो भोजन कर रहे हैं, आज तक मैं राजा होकर के ऐसा भोजन नहीं कर पाया जो ये बाबा गाय के द्वारा करवा रहा है। भोजन कम कर रहा है, गाय पर ज्यादा नजर गड़ाए। भोजन कर लिया और करने के बाद वशिष्ठ महाराज से बोला, भगवान आपसे एक प्रार्थना है मेरी, आपसे एक निवेदन है कि जो एक गाय है वो गाय हमको दे दो। तो गुरुदेव कहने लगे, गाय हमारी तो है नहीं, गाय मंगनी आई है, मांग करके आई है, और मांगी हुई वस्तु कैसे दान कर दी जाए। तो राजा विश्वरथ कहने लगा, बाबा अगर मांगने से दोगे तो देना पड़ेगा, अगर लड़ाई लड़के दोगे तब भी गाय आपसे हम ले जाएंगे। और इतना कह करके सैनिक गाय को पकड़ने के लिए झपटे, और जैसे झपटे मेरे भाई बहन, वैसे गाय ने मुंह फैलाया, हजारों सैनिक निकल पड़े और युद्ध होने लगा। राजा विश्वरथ जब लड़ाई में पार नहीं पाया तो सोचा ऐसे लड़ाई नहीं ये थम पाएगी, जो ये बाबा बैठा है पहले इसको मार गिराया जाए तब लड़ाई शांत होगी। ये सारा खेल इस बाबा का है। जब बाबा पर बाण उठाया मारने के लिए
तो बाबा ने क्या किया, एक डंडा रखा था, एक सोंटा रखा था, उसको अपने आगे रख दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने सोंटा अपने आगे रख दिया। अब जो राजा बाण मार रहा है वो सारे बाण उस सोंटा से टकरा करके वापस चले जाते हैं। अंत में जब हार गया तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र वहीं पर फेंक दिए, सारे बाण धनुष सब वहीं फेंक दिया। और जानते हो क्या बोला, धिक छत्री बलम बलम, छत्री तेरे बल को धिक्कार है, ब्रह्म शक्ति बलम बलम, शक्ति है तो ब्रह्म शक्ति है, छत्री की शक्ति को धिक्कार है, धिक्कार है। अब मैं ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करूंगा। विश्वामित्र गए, राज छोड़ करके तपस्या करने लगे। 25,000 वर्ष तक तपस्या की। तो क्या देखते हैं, एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बच्चे को लेके आ गया और कहा, महाराज हमारे बच्चे को आप जीवित कर दो। साधु दयावान तो होते ही हैं। कहा, जाओ मैं अपनी 25,000 तपस्या का फल इस बच्चे पर लगाता हूं, ये बच्चा जीवित हो जाए, जिंदा हो जाए। तपस्या फिर करता रहा। फिर 25,000 साल बीते तपस्या करते करते। तब तक एक अप्सरा आ गई, मेनका नाम की अप्सरा आ गई। आगे कथा इसी स्कंद में है। जब मेनका अप्सरा आ गई, जैसे उसको देखा, बाबा का वीरपात हुआ, और वीरपात होने से एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था शकुंतला। 25,000 वर्ष उसमें लग गए, लेकिन तपस्या अपनी छोड़ी नहीं। फिर तपस्या करने बैठ गया। 25,000 वर्ष जब और बीते तो एक राजा आ गया जिसका नाम था त्रिशंकु। कहा, महाराज हमको सदैह स्वर्ग भेज दो, हमारी इच्छा है, मैं सदैह स्वर्ग जाना चाहता हूं। ठीक है। 25,000 वर्ष तपस्या का फल राजा त्रिशंकु में लगा दिया। त्रिशंकु स्वर्ग जा रहा था। ऊपर से देखा गया, अरे ये तो कोई व्यक्ति सशरीर स्वर्ग आ रहा है। महाराज विश्व रथ ने कहा था, मैं ऊपर भेज तो सकता हूं, लेकिन आप नीचे नहीं आ पाओगे, ऊपर ही रहोगे, ऊपर ही नीचे नहीं आ सकते हो। अब ऊपर से आदेश हो गया, ये ऊपर ना आए, और नीचे से आदेश है नीचे ना आए। त्रिशंकु ने क्या हुआ उसका, त्रिशंकु बीच में लटक गया, लटका रह गया। राजा विश्वरथ ने अपनी तपस्या को नहीं छोड़ा, और जब 25,000 वर्ष और तपस्या करते करते बीते, तब वो जाकर के विश्वामित्र बना। विवाद कब का है? विवाद तो पहले का ही है। जब एक बार हार गया था, गाय छीनने के लिए गया था, लेकिन गाय छीन नहीं पाया था। और जिससे आज नहीं बना, क्या उससे आगे बन सकता है? विरोध बना रहा। आज वही विश्वामित्र, क्योंकि वशिष्ठ के शिष्य हैं, राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, उनकी तपस्या हेतु, उनकी परीक्षा हेतु आए। रास्ते में जाके मिल गए और बोले, हमें आपसे कुछ सहयोग चाहिए, हमें इस बेटी की शादी करनी है, इसलिए हमें आपसे कुछ सहयोग चाहिए। क्या चाहिए? अभी तो मैं जंगल में आया हूं, मैं इस समय क्या सहयोग दे सकता हूं? कहने लगे, आप दे नहीं सकते, आप संकल्प तो कर सकते हो, आप संकल्प कर लो। कौन? जब कोई बाहर जाता है
तो चाबी और लगाम अपने साथ रखा, घोड़े की लगाम और चाबी। राजा घोड़े पर सवार है, लगाम हाथ में है, चाबी जेब में है। जाकर के बोले, हमें आपकी कुंजी और लगाम चाहिए। ठीक है, चलो। राज दरबार में ले आए, और जब राज दरबार में ले आए, राज दरबार में लाने के बाद बोले, अपने सेवक को आदेश किया कि जाओ, अभी संकल्प करने का तो भी दक्षिणा चाहिए। अभी तो कुंजी और लगाम दिया है, जैसे चाबी बढ़ाया आगे, कहा जाओ तिजोरी से 60 भार सोना ले आओ। विश्वामित्र मुस्कुराए, कहने लगे, राजन तुम्हारा होश ठिकाने है कि नहीं? कुंजी और लगाम के साथ तो सब कुछ हो जाता। अब ये सेवक तुम्हारा नहीं, ये सेवक हमारा है। अब आप इस पर हुक्म नहीं चला सकते, ये हमारा सेवक है। बस वहीं पर खड़े हो गए, खड़े हो गए वहीं पर। और खड़े होने के बाद अंत में क्या हुआ? अब 60 भार सोना कहां से आएगा? 60 भार जो सोना है वो आएगा कहां से? चलो, मनुष्यों के बिकने की बाजार उस समय काशी में लगा करती थी। वहां पर व्यक्ति खरीदे और बेचे जाते थे। अगर काशी में मणिकर्णिका घाट गए होंगे तो वहां पर देखा होगा, लिखा है काशी के डोम राजा। उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। ठीक है महाराज, कहां चलें? हमारे साथ चलो, हम तीनों प्राणी बिक जाएंगे, अपने को बेच करके आपको 60 भार सोना अदा करेंगे। क्या आवाज दे रहे हैं? धर्मात्मा कभी ये मत सोचे कि हम सुखी हो सकते हैं। जो धर्म पर चलते हैं उनके आगे लाखों लाखों रोड़े आते चलते हैं। धर्म के नाम, आवाज दे रहे हैं, धर्म के नाम पर कोई दास बनाने आए। धर्म के नाम पर कोई दास बनाने ये आवाज राजा की है। राजा, रानी और उनका एक बेटा तीनों काशी को जा रहे हैं। विश्वामित्र मुस्कुरा रहे हैं, महाराज अगर थक गए हो थोड़ा पानी पी लो। तो जानते हो राजा का क्या जवाब आया? रानी का और राजा का जवाब क्या आया? अरे महाराज, आप पानी की बात करते हो, हम खुद ही पानी पानी हैं। जब तक आपका ये भार नहीं अदा हो जाएगा तब तक पानी पीने की बात छोड़िए, हम पानी को देख नहीं सकते। देखिए, भगवान से प्रेम करना तो आसान है और प्रेम किए रखना, ईश्वर से प्यार करना
लगाए रखना कठिन है। हरि जी से प्रीति लगाना, लगा तो सकते हो लेकिन लगे रहो तो पार जाओगे। हरि जी से प्रीति लगाना, निभाना बड़ी मुश्किल है। हरि जी से प्रीति लगाना, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। ठाकुर से प्रीति लगाना, निभाना बड़ी मुश्किल है। ठाकुर से प्रीति लगाना, प्रीति लगाई राजा हरिश्चंद्र ने, प्रीति लगाई राजा हरिश्चंद्र ने, हरिश्चंद्र ने, काशी में जाए बिकाना, जय हो। काशी में जाए बिकाना, निभाना बड़ी मुश्किल प्रीति लगाई राजा मोरा ध्वज ने, प्रीति लगाई राजा मोरा ध्वज ने, प्रीति लगाई राजा मोरा ध्वज ने। ये बात कोई गरीब की नहीं, ये राजाओं की बात चल रही है। ये राजा महाराजा की बात चल रही है, जिनके पास न खाने को कमी थी, न सोने को कमी थी, न खजाने की कमी थी। प्रीति लगाई राजा मोरा ध्वज ने, प्रीति लगाई राजा मोरा ध्वज ने। बेटे पे आरा चलाना, एक ही बेटा इनके है और एक ही बेटा बेटे पे आरा चलाना, निभाना बड़ी मुश्किल है। भगवान से कामना करना कि अगर प्रेम लगाए रहो हमसे तो आप ये प्रेम लगाए रखना, अगर ये प्रीति बनाया है तो ये प्रीति निभाए रखना। ये शुभकामनाओं के साथ अवश्य निवेदन करें और एक काम करें, जब कथा सुनने आए तो एक बात इनसे कह जाया करो, ठाकुर जी से एक बात कह दिया करो जब कथा सुन के चला करो। क्या कहना है? यत् करोसि यदश्नासि, जो मैं कर रहा हूं, यत् करोसि यदश्नासि, यज्जुहोसि ददासि यत्,
जो मैं कर रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं, यत् तपस्यसि कौन्ते, जो मैं देख रहा हूं, तत्कुरुस्व मदर्पणम, मैं ये सब तुमको दिए जा रहा हूं। जब सब कुछ इनको देते जाओगे, जो मैंने सुना है, जो मैंने पूर्ण किया है, जो भी किया है, सब मैं तुमको दिए जा रहा हूं। जब हमारा काम लगे तो आप खुद ही वहां खड़े मिलना, सब इनको दे के जाया करो, क्योंकि ये जानते हो क्या है, ये सुप्रीम पावर है। जहां किसी का पावर नहीं चलता वहां इनकी याद की जाती है। राजा रानी के साथ, अपने बेटे रोहितासु के साथ, भगवती तारा के साथ पहुंच गए वहां। ये आवाज उठा रहे हैं, कोई हमको खरीद ले आकर। कौन खरीदे? 60 भार सोना दे दे, तीनों लोगों को खरीद ले। परीक्षा की घड़ियां बहुत कठिन होती है, परीक्षा की घड़ियां बहुत कठिन होती हैं। अब समय आया तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं ले सकता हूं, लेकिन हम एक आदमी को ले सकते हैं। राजा पहले आगे बिकने को खड़े हुए कि मैं पहले बिक जाऊं, तो रानी कहने लगी महाराज अगर तुम ही बिक जाओगे तो फिर हमको और बेटे को कौन बेचेगा? अगर आप बिक जाओगे तो आप पराधीन हो जाओगे, और जब पराधीन हो जाओगे तो आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं पहले बेटे को और हमको आप बेच दीजिए। जरा गौर करें मेरे भाई बहन, उस समय का दृश्य कैसा होगा। जहां ये हो रहा होगा उस समय की दशा कैसी होगी। एक राजा के ऊपर ऐसी हालत। बेटा और रानी तारा एक साथ बिक करके गए, और राजा, जहां वो लिखा है काशी के डोम राजा, डोम ने आकर के महाराज को खरीदा। और जब बिक करके चलने लगे तो सारा 60 भार सोना महाराज को दे दिया। विश्वामित्र मुस्कुराए और वहां से चल दिए। वो जाकर के मरघट पर अपना पहरा देने लगे। रानी बेटे के साथ जाकर के सेवा करने लगी। बेटा एक दिन की बात है, बाग को फूल लेने गया, वहां उसको सर्प ने डस लिया। राजा पहरेदारी करते हैं और खाने को क्या मिलता है? केवल 1.25 सेर खिचड़ी मिलती खाने को। अब सोचिए 1.25 सेर खिचड़ी कितनी होती है? 1.25 मीटर कफन का टुकड़ा मिलता है। ये टैक्स है। टैक्स कपड़ा डोम ले लेता है वही राजा, और जिसका ठेका है, और खिचड़ी इनको खाने को मिलती है। एक दिन क्या देखते हैं, वहां तो हर समय 24 घंटे वहां मुर्दे जला करते हैं मणिकर्णिका घाट के ऊपर। इन्हीं के नाम से एक घाट विख्यात हुआ जिसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। जब काशी जाओ वहां तो बोलते हैं हरिश्चंद्र घाट है। राजा हरिश्चंद्र वहीं पर टैक्स लेते थे। एक दिन क्या देखते हैं, रानी तारा अपने बेटे रोहित को लेकर के, मरे हुए बेटे को लेकर रानी आ गई। कहीं पक्षपात न जाग जाए, कहीं मोह न जाग जाए।
अब ना तो कफन है रानी के पास, ना तो खाने को खिचड़ी है। ऐसे मुर्दा जल नहीं पाएगा यहां। हमको 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.25 सेर खिचड़ी चाहिए, तब अपने मुर्दे को जला पाओगी आप। कोई पहचान, लगता है कोई पहचाना ही नहीं है। ना राजा रानी को जानते हैं, न रानी रानी तो पहचानती है राजा हैं, हमारे पति हैं। जब समय आया, अब क्या हो, रानी रो रही है। रानी के तो बेटे का मोह है कि मेरा एक ही बेटा है, बेटा बेटा होता है। देखिए 3 ऐसना होती हैं, सारा संसार 3 प्रकार की ऐसना में फंसा है। कौन ऐसना 3 होती हैं? एक होती है पुत्रेषणा, हमारे एक पुत्र हो जाए। नंबर 2 एक होती है वित्तेषणा, हमारा बेटा खूब धनवान हो जाए, पैसा वाला हो जाए। और तीसरी ऐसना होती है लोकेषणा, हमारे बेटे का सारे दुनिया में नाम हो जाए। रानी रो रही है। राजा के अंदर कोई मोह नहीं जागा, अब बिना कपड़ा लिए जलने नहीं देंगे। रानी रोती जा रही है, और जैसे रानी ने अपनी साड़ी को फाड़ा, साड़ी फाड़ते ही मेरे भाई बहन ब्रह्मांड फटने लगा। ये सत्य की आंच है। ब्रह्मांड फटने लगा, तुरंत सारे देवी देवता वहां पर आ गए। महाराज बहुत हो गया, बहुत हो गया। विश्वामित्र भी वहीं पर खड़े हैं, भगवान विष्णु भी खड़े हैं। महाराज की जय हो। भीषम सोन पूत न सपूत, भागीरथ सो, कर्ण सोनदानी न सत्यधारी हरिश्चंद्र सो। सपूत भागीरथ सो, अभी आगे कथा भागीरथ की आएगी। महाराज किसका मुर्दा, किसका शमशान घाट, वो क्या बन गया? वो शमशान घाट देवालय बन गया। सारे देवी देवता ऊपर आ, जहां कहीं देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर क्षेत्र में उतर जाए, तो वहां कोई आसपास के क्या कोतवाली के दरोगा बचेंगे जो यहां ना आए? दुनिया का दुनियापति आ गया उस शमशान घाट में, सारी देवी देवता ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हैं। महाराज ये जो जगह है, ना रोहित मुर्दा रहे, ना वो रानी तारा रही जिनकी साड़ी फट रही थी, एकदम चकाचौंध हो गया। विमान सज के आ गए, सारे देवी देवता वहां इकट्ठा हो गए। विश्वामित्र जी महाराज आए और तब मोहर लगा दी कि आपके समान सत्यवादी और कोई नहीं है। बोलिए भक्त और भगवान की, सत्यवादी हरिश्चंद्र सो। सत्य की परीक्षा कठोर होती है, लेकिन उस परीक्षा की घड़ियों में हमें अपने को कमजोर नहीं मानना चाहिए। जो आगे बढ़ते जाते हैं उनके जीवन के बारे में उनका भरोसा था। क्या भरोसा था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
यशोदा मैया का लाला, मैया का लाला, नंदलाल मेरो है। मैया का लाला, नंदलाल मेरा है। यशोदा मैया का लाला, नंदलाल मेरा है। गोपाल मेरो है। जिसे है आसरा तेरा उसे कुछ गम नहीं होता, खजाना तेरी खुशियों का कभी भी कम नहीं होता। ये खजाना है इनका, जिन्होंने इन पर आस किया, विश्वास किया, वो अमेरिका छोड़ के, ब्रिटेन जर्मन छोड़ के आज वृंदावन में झाड़ू लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? इनके दीवाने हो गए। अभी भैया ने गीत बोला था कि मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया, क्या जाने मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। जी इनके नशे में चूर हो जाते हैं, वो सारी शक्तियों से भरपूर हो जाते हैं जो इनके हवाले कर देते हैं अपने जीवन। अरे आज कर दो, अभी मौका है, नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। ये डेंट पेंट बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं। डेंट पेंट कहां तक चलाओगे? डॉक्टर के वहां जाके दांत चढ़वा लो। जब देखिए, दांत का और आंत का रिश्ता बराबर है। या तो दांत चबा करके भेजे तो आंत को आराम मिलेगा, अगर ऐसे झोली ऐसे भर लोगे तो उसको आंत चलाएगी। इसलिए कहते उम्र बढ़ने पर आप ज्यादा पेय पदार्थ का प्रयोग करो, जिससे आंतें बहुत कमजोर हो चुकी है। ज्यादा भोजन कर लेना बड़ी बात नहीं है, जितना पचा लोगे उतना ही आपका भोजन है। अगर पचा नहीं पाए तो समझ लीजिए आप अपने को बचा नहीं पाओगे। सत्संग सुने, सत्संग में ध्यान स्थित होकर बैठ जाए कथा में कि जो भगवान की अमृत वर्षा ये कथा हो रही है, ये और किसी के लिए नहीं, ये हमारे लिए हो रही है। ये ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का कृपा प्रसाद जो मिल रहा है, ये हमारे ऊपर मिल रहा है। ये ठाकुर हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। आप इनके हो और ये आपके हैं। भगवान सुखदेव राजा से कह रहे हैं, राजन, राजर्ष परीक्षित से कहते हैं, राजन महाराज, सूर्यवंशी के राजा हुए जिनका नाम था, इन्हीं के वंश में जिनका नाम था महाराज सगर। राजा सगर के 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी से एक बेटा है और एक पत्नी से 60,000 बच्चे पैदा हुए। कल की कथा में आपने सुना था कि गंगा आई, गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में हैं। मैंने कल बताया था कि ब्रह्मा जी के कमंडल में पानी कहां से आया था। आज सपूत भागीरथ सो, गंगा को लाया कौन है? गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। नाम क्या है गंगा का? भागीरथी। राजा सगर हुए, उन्होंने एक यज्ञ करना चाहा, अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, विश्व विजयी घोड़ा, जो उसको रोके वो हमसे युद्ध करे। अगर नहीं कोई रोकता है तो हम विश्व विजेता हो गए। देवराज इंद्र ने क्या किया? देखिए, जो आडंबर चला है, जो पाखंड चला है, वो देवराज इंद्र ने ही चलाया।
पाखंड की जड़ देवराज इंद्र ने डाली। भागवत पढ़ के देखिए। घोड़े को चुरा लिया और चुरा करके कहां जाके बांध दिया? बंगाल लिए चले गए। विश्व विजयी घोड़ा है। बंगाल में आप जानते हो वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है। घोड़ा जाके उनके आश्रम के पीछे बांध दिया। 60,000 इनके लड़के जब घोड़े की तलाश करने के लिए गए, तलाश करते करते कहीं घोड़ा नहीं मिला तो धरती को खोदना शुरू कर दिया। पहुंचते पहुंचते देव ऋषि नारद बाबा इनको मिले। क्यों खोदे मरे जा रहे हो? तुम्हारा घोड़ा बाबा के आश्रम में पीछे बंधा। गए वहां, देखा घोड़ा बंधा हुआ था। तो बाबा ध्यान मग्न थे। कपिल मुनि जी महाराज, भगवान कपिल तो ध्यान स्थित हैं। एक काम करना, कभी जोश में कोई काम न करना, क्योंकि जोश में होश खो जाता। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध में अगर आ गए तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, यादाश्त खत्म हो जाएगी। क्रोध में थे लड़के, बाबा से पूछा नहीं, बाबा के जा करके एक तमाचा मार दिया। जब एक चाटा बाबा के मार दिया, बाबा की आंख खुली, और जैसे आंख खुली वैसे सारे 60,000 बच्चे जल करके वहीं भस्म हो गए। बोले कपिल भगवान की जय हो। क्रोध से बसीभूत होकर के जल के राख हो गए। राजा सगर को यह बात मालूम हुई, हमारे बेटे जल चुके, हमारे बेटों का पतन हो गया। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा मर गया है तो उसे मुक्ति न प्राप्त हो। राजा सगर ने विचार विमर्श कराया, हमारे बच्चों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तो कहा एक विकल्प है, एक उपाय है। गंगा अगर स्वर्ग से आ जाएं, माता गंगा अगर स्वर्ग से लाई जाएं यहां, और जहां पुरखे जले पड़े हुए हैं वहां से गंगा को निकाल दिया जाए, गंगा का स्पर्श हो जाए, ये मुक्त हो जाएंगे। गंगा को लाने के लिए राजा सगर ने 30,000 वर्ष तक तपस्या की। 30,000 साल तक तपस्या की, गंगा को ला नहीं पाए। असमंजस के एक बेटा था, एक बेटा असमंजस था, एक पत्नी से एक बेटा, और एक से 60,000 बेटे थे। 60,000 जल चुके। जो बेटा असमंजस से था उसका नाम था अंशुमान। राजा सगर 30,000 वर्ष तपस्या की राजा सगर तो स्वर्ग चले गए, लेकिन गंगा धरती पर ना ला पाए। 32,000 वर्ष तक तपस्या अंशुमान ने किया। 30-32 कितने होते हैं? 62,000 वर्ष हो गए, अंशुमान भी गंगा को न ला पाए। अब अंशुमान ने अपने बेटे को राज दे दिया था, जिनका नाम है दिलीप। राजा दिलीप तपस्या करने गए। 30,000 बरस तप करके, 30,000 बरस तप
करके 30,000 बरस तप करके भूप दिलीप बने सुरपुर के। कितना हो गया तपस्या? 92,000 वर्ष पूरे हो गए। गंगा अभी ना ला पाए। 3 पीढ़ी के लोग खत्म हो गए। 3 पीढ़ी चली गई, गंगा नहीं आ पाई। दिलीप के एक बेटा है, उसका नाम क्या है? भागीरथ दिलीप के जाए। भागीरथ दिलीप के जाए राजा दिलीप के जाए एक बेटा है जिसका नाम क्या है? भगीरथ। भागीरथ भागीरथ दिलीप के जाए। भागीरथ दिलीप के भागीरथ दिलीप के जाए। भागीरथ गंगा हित तप करन सिधाए। गंगा हित बारह 100 वर्ष तक तपस्या इन्होंने किया। बारह 100 वर्ष तक तपस्या इन्होंने किया तो कितना हुआ? 1100 वर्ष तक तपस्या इन्होंने किया। अब जरा सोचो, इतनी तपस्या करने के बाद आज आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो महाराज, वरदान मांगो। मैं गंगा को चाहता हूं। ब्रह्मा जी से कहा भगवान, हाथ जोड़ के बोले, ये एक इच्छा है हमारी। क्या इच्छा है? गंगा देहु पितर तरि जाई। गंगा देहु पितर तरि जाई। गंगा कहा बिरंची दीन्हा सकनाई। कहा बिरंची महाराज, गंगा ले जाओ। गंगा को मैंने दे दिया आपको, लेकिन गंगा को रोकेगा कौन? गंगा को कौन रोकेगा? ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा विद्यमान है। अब जरा गौर करें, कमंडल में पानी कहां से आया था? कल जब भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर के जब तीनों लोकों को नापा, नापते समय जब पहला कदम गया
वो पहला कदम ब्रह्मलोक को गया था। वहां ब्रह्मा जी ने उसी जल से ब्रह्मा जी ने भगवान का पैर धोया था। कमंडल में वो पानी कहां से लाए थे? बड़ा सुंदर विषय है कि कमंडल में पानी कहां से आया। अरे लोग कहते गंगा जी से भर लाए थे। गंगा तो उस समय वहां थी नहीं, तो पानी आया कहां से? भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन वो ब्रह्मा जी के कमंडल में पानी कहां से आया? एक समय की बात है, देवराज इंद्र के वहां बहुत बड़ा एक सभा का आयोजन है। वहां पर बहुत लोग गाने बजाने वाले, देखिए गाना बजाना गाए कोई भी, लेकिन ये चीज किसकी है? ये जो गाना बजाना है, गायन वादन है, ये गंधर्वों का है। जब कोई गंधर्व गाता है तभी सुंदर लगता है। वहां पर देवराज इंद्र के दरबार में ये सभा है। देव ऋषि नारद बाबा एक बार भ्रमण करते करते मृतलोक में आए। एक बार विचरत मन लाए, 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 एक बार विचरत मन लाए। नारद मृत्युलोक में आए, एक बार देव ऋषि नारद बाबा मृत्युलोक में आए और नारद बाबा का एक मूल मंत्र है। क्या मूल मंत्र है? वो एक मंत्र का जाप किया करते थे। वो आप सब लोग 2 बार उस मंत्र को बोल लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण इस महामंत्र का गायन करते हुए, वीणा का वादन करते हुए मृतलोक में आए और गंधर्व लोक होकर के निकले जा रहे थे। गंधर्वों को देखा तो उनके अंग कटे पड़े हुए हैं। कहा, तुम्हारे अंग कैसे कट गए? अरे तुम्हारे लोगों के अंग कैसे भंग हो गए, कैसे कट गए? अब गंधर्वों को यह नहीं पता है कि नारद यही हैं। गंधर्व बोले, महाराज नारद इस मंत्र का जाप गायन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो मंत्र कट जाता है
हमारे यहाँ अंग कट जाते हैं। अरे अब तो बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे द्वारा इनको नुकसान हो रहा है। तो बोले एक बात बताओ, यह आपके अंग ठीक कैसे हो सकते हैं? ये नहीं कहा कि मैं नारद हूं। एक काम करिए बाबा, कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर देव ऋषि नारद बाबा यहां आए और वो इसी मंत्र का गायन करें और साथ में उनके ब्रह्मा और विष्णु भी आए गायन सुनने के लिए और देखने के लिए, तो हमारे अंग ठीक हो सकते हैं। तो नारद कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है? आपने कहा हम जा रहे हैं अभी, क्योंकि नारद तो इंटरनेशनल मीडिया थे। कभी इस लोक में है, कभी देवलोक में है, गंधर्व लोक में है, पितर लोक में है, भूर भुवर स्वर जन तप सत्य महत सारे लोकों में देव ऋषि जाया करते थे। पहुंच गए और बोले महाराज भगवान विष्णु से कहे कि आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ चलना है? गंधर्व लोक चलना। ठीक है चलो, क्या करना है? ऐसी ऐसी बात है, मेरे साथ चलो। चलो ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज कुछ समय के लिए अपना काम रोक दो, मेरे साथ चलो, गंधर्व लोक तक चलना। ले आए, लेके आ गए। जब लाए तो देव ऋषि नारद बाबा ने इसी का गायन शुरू किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब लयबद्ध होके गायन शुरू किया तो एक और नया दृश्य वहां दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु के शरीर से पानी बहने लगा, और जब पानी बहने लगा, भगवान विष्णु के चरणों से पानी बहने लगा, तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अरे ये पानी भगवान के चरणों से गिर रहा है, ये व्यर्थ चला जाएगा। तुरंत अपना कमंडल लगा दिया, उस पानी को लेने लगे। तब ब्रह्मा निज मन अनुरागे, कमंडल लेन सुलागे, कमंडल लेन ब्रह्मलोक में लिए बैठे हैं। जब भगवान का पैर आया, भगवान बामन का जब विशाल रूप बना, पैर आया, धोई लियो विधि चरण उछंगा, तेहि ते भई जग पावन गंगा। बोलो गंगे मैया की जय। माता गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में विद्यमान है। आज ब्रह्मा जी बोले बेटा मैंने गंगा आपको दे दिया, मैंने गंगा आपको दे दिया, लेकिन गंगा बिना शंकर के रुकने वाली नहीं, कौन रोकेगा?
गंगा ब्रह्मा जी के पास हैं, और फिर उतरी तो कहां आई? अब शंकर जी की तपस्या किए, शंकर जी की तपस्या की, महाराज हमारे पितरों का उद्धार करा दो, गंगा हमको मांगे मिली हैं, गंगा यहां आने को तैयार नहीं है। गंगा ब्रह्मा जी से बोली, महाराज पिताजी मैं कैसे जाऊंगी, वहां सब पापी हमारे में धोएंगे नहाएंगे, सब पाप धुलने जाएंगे, हम खुद ही मैला हो जाएंगे, मैं खुद गंदी हो जाऊंगी। एक बाल्टी में, एक ड्रम में पानी रखो और रोज उसी ड्रम में घुस करके नहा लो, साबुन लगा लो, उसी में नहा लो। एक दिन नहाओगे तो थोड़ा गंदा होगा, दूसरे दिन नहाओगे थोड़ा और गंदा होगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा वो पानी खुद ही चिपक जाएगा आपको। गंगा मैया बोली ब्रह्मा जी से, पिताजी पानी में मैला धोने से मैला अवश्य धुल जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वह पानी खुद ही मैला हो जाएगा। मैं कैसे जाऊं? अरे हमारी सफाई कौन करेगा? तो ब्रह्मा जी बोले, बेटी तुम घबराओ नहीं, एक काम करो, तुम जाओ, छूटेगा जग का पाप देवी तेरे को ऊपर चढ़ाने से, छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संत के नहाने से। जब कोई महात्मा स्नान करने आपके उसमें आएंगे तो आपका पाप भी धुलता चला जाएगा। अब गंगा आने को तैयार हुई, भगवान शंकर की तपस्या किया, राजा भगीरथ ने, गंगा वहां से चली, तूफान तूफान। जब इधर जाओ गंगोत्री जमुनोत्री, देखा होगा कितना बड़ा तूफान से चली, तभी तो महात्माओं को कहना पड़ा, शंकर तेरी जटा में, गंगा जटा में आ गई, गंगा भगवान शंकर की जटाओं में आई, लेकिन भगवान शंकर बोले तुम्हारे गति को कम करना है, तुम्हारे अहम को कम करना है, तुम्हारी बुद्धि ठीक करना है, तो तुम जा रही हो संसार पलटने के लिए। भगवान शंकर ने क्या किया? 12 बरस शंभु सन दंगा, उलझी रही जटन महागंगा, बरस शंभु सन दंगा, उलझी रही जटन महागंगा। बीत गए गंगा को भगवान शंकर की जटाओं में। कभी कभी देखा होगा लोग एक गीत गाते हैं, गंगा भगवान शंकर की जटाओं में आ गई, ये साधु महात्मा कहते हैं, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से
काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, काली घटा के गंगा भगवान शंकर की जटाओं में है। जटाओं से नीचे उतरने का समय आ गया। 12 साल तक गंगा भगवान शंकर की जटाओं में घूमती रही। उसके बाद भगवान शिव ने गंगा को छोड़ा। जैसे छोड़ा, जब वहां से छूटी तो उसकी 7 धाराएं बनी। 7 धाराओं में गंगा बही। एक जो आगे बढ़ी, जो धरती की ओर बढ़ी, बड़ा विस्तार है। 7 धाराओं की अलग अलग चर्चा है। ये पृथ्वी की तरफ माता गंगा की एक शाखा बही। गंगा चली महीथल ओरा, धरती की ओर बढ़ी। एक महात्मा ध्यान लगाए बैठे थे जिनका नाम था जन्म ऋषि। उनके ठाकुर बर्तन सब समेट के चल दिया। जब सब ठाकुर बर्तन समेट के चल दिया तो गंगा जी को पी गए। अब तो और आफत है। जब जन्म ऋषि गंगा को पी गए तो अब पितृ कैसे तरेंगे? अब तारायणी कैसे होगी पितरों की? अब जन्म ऋषि की प्रार्थना किए, तब जन्म ऋषि ने छोड़ा। तब से पड़ा जानवी नामा। गंगा का एक नाम जानवी भी है। गंगा वहां से चली। उसके आगे बढ़े तो एक मिल गया अहंकारी। अहंकारी कौन मिल गया? एक पहाड़ मिल गया। अब वो पहाड़ कैसे रास्ते से हटे आगे, तब गंगा निकले तो एरावत की प्रार्थना किया। एरावत के पास गए, भाई गंगा माँ का रास्ता निकलवा दो। तो जानते हो एरावत क्या बोला? एरावत बोला, गंगा से पहले पूछ लो, हम तभी साफ कर पाएंगे पहाड़ को। गंगा मुझसे शादी कर ले। ठीक है। भगीरथ से माता गंगा बोली, जाओ उससे कह दो मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन हमारी 3 थपेड़े रोक ले। हमारे 3 झटके अगर रोक लेगा वो एरावत, तो मैं शादी कर लूंगी उससे। एरावत आ गया। शादी के लालच में दौड़ता हुआ आ गया एरावत। ठीक है। जैसे आया माता गंगा बोली, तैयार हो गया? मैं तैयार हूं। अगर तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। और जैसे एक थपेड़ा मारा, एक ही में वो उलट गया और बोला, मां बचाओ, मां बचाओ। अब जब मां शब्द आ गया तो वहां बेटे का रूप आ गया। मां कभी अपने बेटे का हनन नहीं करती। बेटा तुम ये पहाड़ हटा दो आगे से। पहाड़ हटा। जब पहाड़ हट गया, आगे वही माता गंगा जब आगे बढ़ी, नंदीश्वर के माध्यम से, गौमुख के माध्यम से आगे आई, तो आगे आगे भगीरथ चले हैं। हरिद्वार सोरों बही, पुनि प्रयाग मगझारी, गंगा सागर चल मिली, 60 सहस्र सुत तार। बहते चली प्रयागराज होते हुए, हरिद्वार से प्रयागराज होते हुए
गंगा सागर में जब गईं और जैसे वहां पर गंगा की धारा वो 60,000 जो जले हुए पुरखे पड़े थे जैसे उसमें छू गई, वैसे वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। और जैसे वो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, विमान पर बैठ करके परम धाम को चला गया। बोलो गंगे मैया की जय हो। तब से गंगा सागर की विशेष महिमा है और माता गंगा की विशेष महिमा है। अगर कोई मर जाता है तो पहले हड्डी कहाँ लेके जाते हैं लोग? हड्डी गंगा में लेके जाते हैं कि एक मान्यता है कि गंगा में जाओगे, ये जो मर गए हैं जब वो मरे हुए को तार सकती हैं तो क्या जिंदा नहीं तरेंगे? क्या प्रयास करें कि हम गंगा के साथ ऐसे बर्ताव न करें जिससे गंगा गंदी हो, गंगा मैली हो, गंगा स्वच्छ और सुंदर छवि के साथ चले। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन गंगा आई और महाराज सगर के पितरों का उद्धार हो गया। आगे की चर्चा में, आगे की कथा में भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान राम का चरित्र आता है। कल आपने कथा में सुना था कि मनु महाराज को वरदान मिला कि जाओ तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे, ये शत्रुपा माता कौशल्या बनेगी और तब हम तुम्हारे पुत्र आकर के बनेंगे। त्रेता युग का चौथा चरण लग चुका है। त्रेता की चौथे चरण की अवधि आ गई। 9,12,000 वर्षें त्रेता की व्यतीत हो गई। नौ लाख 12,000 वर्ष त्रेता के बीत गए। जब त्रेता 9 लाख बीताई, लाख 12,000 वर्ष से व्यतीत हो गई। मनु महाराज तब ही मनु स्वर्ग से आई, दशरथ भये अवध मह जाई। दशरथ अयोध्या में आकर के जो मनु महाराज थे अयोध्या के राजा दशरथ बने और शत्रुपा माता कौशल्या बनी। राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं। चक्रवर्ती राजा हैं। दशरथ किसको कहते हैं? 10 रथ। रथ अलग है, 10 अलग है। 10 दिशा रथ जाए, जिसका रथ 10 दिशाओं में घूमता हो। 10 दिशा रथ जाए, 10 सहस्र रवि सम लखे, दशरथ कहिए ताहि, 10 सिर रिपु प्रगटे सुमन। जिसका रथ 10 दिशाओं में जाता हो, जिसका तेज 10,000 सूर्य के समान हो और जिसका दुश्मन, जिसका बेटा 10 सिर वाले का दुश्मन हो। दशरथ अयोध्या के राजा बने। जब राजा बने
3 विवाह हुए। एक का विवाह हुआ, पहली रानी है कौशल्या। कौशल्या कहाँ की है? जब रायपुर जाओ, छत्तीसगढ़, रायपुर में पड़ता है दक्षिण कौशलपुर। आरंग, आरंग वहां पर एक स्थान है, वहां की माता कौशल्या है। आरंग की माता कौशल्या है। कौशल्या का विवाह, सुमित्रा का विवाह मगध देशी राजा सौमित्र की बेटी सुमित्रा के साथ में हुआ। और एक और रानी, उसका नाम है कैकेयी। कैकेयी कहां की है? कैकेयी कश्मीर की है। राजा अश्वपति की बेटी कैकेयी कश्मीर की है। और क्या कहना कश्मीर को, कैकेयी बहुत वीर थी, बहुत वीर छत्राणी कैकेयी। लेकिन एक कमी थी कैकेयी में, कैकेयी का एक हाथ पत्थर का था। अब आप सोचते होंगे रानी कैकेयी का एक हाथ पत्थर का, जब कथाएं पढ़ने बैठो तो ये सारा जो चैनल चला आ रहा है, ये जन्म जन्मांतर का, युग युगांतर का चला आ रहा है। राजा अश्वपति के वहां एक दिन दुर्वासा ऋषि आए चातुर्मास करने के लिए। रानी बहुत, लड़की बहुत वीर है, बहुत तेजवान है, बहुत रूपवान है, बहुत गुणवान है। घोड़े की सवारी खुद ही करती है, शिकार खेलने जाती है। दुर्वासा ऋषि आके चातुर्मास करने लगे राजा अश्वपति के वहां। और जो बूढ़े बूढ़े बाबा होते हैं, अगर ज्यादा कोई मोटा हो जाए आदमी तो उसकी नाभि में एक गड्ढा हो जाता है मोटापे के कारण। दुर्वासा ऋषि आके रुके उनके वहां। और वो जो बेटी कैकेयी है, वो शिकार खेलने को जाया करती थी राजसी कपड़े पहन करके। एक दिन की बात है, जिस हिरण का पीछा महाराज दशरथ किए थे, उसी हिरण का पीछा रानी कैकेयी ने कर लिया। वो बेटी कैकेयी ने कर लिया। दशरथ पीछे रह गए। कैकेयी ने शिकार को मार गिराया, घोड़े पर रखा और आगे आगे लेके चल दी। अब राजा दशरथ पीछे पीछे जा रहे हैं कि ये कौन राजकुमार है जिसके आगे मैं परास्त हो गया, मैं हार गया। मैं चल के देखता हूं ये आखिर शिकार लेके कहां जाएगा। लेकर के गई। वो तो लड़की है लेकिन पोशाक लड़के की पहन के, और तब शिकार खेलने जाती थी। राजा अश्वपति के वहां जाके राज में प्रवेश कर गई। और जब प्रवेश कर गई, महाराज दशरथ को तो सब जानते ही थे। महाराज दशरथ थे, चक्रवर्ती सम्राट को कौन नहीं जाता था। सुरपति बसय बाह बल जाके, नरपति रहाए सकल रुख ताके। सब जानते थे महाराज दशरथ को। जब ये वहां गए, राजा अश्वपति ने स्वागत किया और बोला, महाराज आप कैसे आए? तो बोले, मैं इसलिए आया हूं कि आपके बेटे ने जिस हिरण का पीछा, जिस शिकार को मैं करना चाह रहा था, आपके बेटे ने शिकार कर लिया है और हमको अपने बेटे से मिलवा दो। तो राजा अश्वपति बोले, मेरे कोई बेटा तो है नहीं, मेरे एक बेटी है, वो शिकार करने को जाती है, राजसी कपड़े पहन के वो शिकार खेलने जाती है। अच्छा, आपकी बेटी शिकार करने जाती है? जैसे बेटी का नाम सुना, इतनी धुरंधर तेजस्वी बेटी,
हमको एक बार बेटी से मिलवा दो। बेटी जब सामने लाई गई, बहुत सुंदर बेटी चली गई। राजा अश्वपति से महाराज दशरथ हाथ जोड़े, राजन, एक आपसे मेरा निवेदन है कि अपनी बेटी हमको आप दे दो। अपनी बेटी की शादी आप मेरे साथ कर दो, मुझे मंगनी दे दो। कोई राजा, चक्रवर्ती राजा अगर छोटे राजा की बेटी को मांगेगा तो देगा कि नहीं देगा? वो तो और खुश हो जाएगा। फिर महाराज अश्वपति के मन में एक विचार आ रहा है कि मेरी बेटी अंगहीन है, मेरी बेटी अंगहीन है, और मेरी बेटी को और कौन ले जाएगा? ये तो चक्रवर्ती राजा मेरी बेटी को मांग रहा है, ये तो हमारा सौभाग्य है। अंगहीन कैसे हो गई थी? दुर्वासा ऋषि जब चातुर्मास कर रहे थे तो बेटी कैकेयी की सेवा लगाई गई। एक दिन दुर्वासा ऋषि सो रहे थे और उनकी नाभि में जो गड्ढा था, बच्ची छोटी थी, उसको क्या पता है ये जो गड्ढा है वो क्यों है। उसने बाबा की नाभि में उंगली डाला, ऐसे ऐसे हिलाने लगी, और जब नाभि में उंगली हिलाने लगी तो बाबा की नींद भंग हो गई। उन्होंने श्राप दे दिया, कहा जा दुष्ट, तूने मेरी नींद को भंग किया है, ये मेरा साप है, तेरा ये हाथ पत्थर का हो जाएगा। राजा अश्वपति आए, कहने लगे महाराज ये तो बच्ची है, आप क्षमा करो, थोड़ा सा कुछ आशीर्वाद दे दो, जिससे अगर हाथ पत्थर का रहेगा तो मैं कहां अपनी बेटी को ले जाऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे जब कोई आपदा आएगी, जब कोई समस्या आएगी और मेरे श्राप को याद कर लेगी तो इसका हाथ पत्थर का रहेगा, अन्यथा इसका हाथ शुद्ध रहेगा, सही रहेगा। जब राजा अश्वपति से लड़की को मांगा तो एक शर्त रखवाली राजा अश्वपति ने। क्या शर्त रखवाली? शर्त सुन, जानते थे उनके और पत्नियां हैं, तो शर्त रखवाली, मम कन्या सुत पावही राजू, मम कन्या हमारी बेटी को ले जाओ, लेकिन शर्त है कि जो मेरी बेटी के द्वारा बेटा जन्म लेगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। संकल्प करा लिया, लेकर के चले आए। जब कोई मोह बस हो जाता है तो उसको सारी बातें भूल जाती। ले तो आए, ले आए, उसी समय रानी कैकेयी को लेकर के आए ही थे कि देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हो रहा था। देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था। देवता महाराज दशरथ के पास आए, कहने लगे महाराज हमारे लोक को बचा लो, हमको बचा लो, क्योंकि देवताओं और राक्षसों में घमासान युद्ध हो रहा है। देवासुर संग्राम में हमारी सहायता करो। अब रानी कैकेयी को ब्याह करके लाए हैं, विवाह किए बड़े धूमधाम से। राजा अब जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। राजा कह रहे हैं मैं कैसे जाऊं?
तो रानी कहती है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगी। रानी कैकेयी बोली महाराज अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं लड़ने जाऊंगी। कौन राक्षस लड़ रहा है? जिसका नाम है विद्युत जीभ। विद्युत जीभ बली बल बंका, ताहिन काल बली की शंका। सो सुरपति पर कीन चढ़ाई, अमित काल तक भई लड़ाई। घमासान युद्ध चल रहा है। महाराज दशरथ जब जाने को देखा तैयार नहीं हो रहे हैं, तो रानी कैकेयी बोली आप परेशान न हो, मैं आपके साथ ही चलती हूं। ऐसो घोर भयो संग्राम, ऐसो घोर भयो, ऐसो घोर भयो संग्राम, ऐसो घोर भयो संग्राम। आए वीर बली बहु काम, आए वीर बली घमासान लड़ाई हुई, घमासान लड़ाई हुई हो रही। इस समय राजा दशरथ के रथ का धुरी का किला निकल गया। रथ का धूरा निकली जब गए, रथ का धूरा निकली जब गए, तब राजा मन विस्मय भय। रथ का धूरा जैसे वो किला निकल गया, वो किल्ली निकल गई। अब तो राजा को ये विश्वास हो गया आज इसी रणांगण में मारे जाएंगे। रानी कहती है महाराज आप परेशान क्यों हो? तुरंत उसने दुर्वासा ऋषि के श्राप को याद किया, हाथ पत्थर का हुआ और अपनी अंगुली उस किले में डाल दी। कैकेयी कहा करहु मत शंका, वैसे ही रथ हाँ कहू रणबंका। कैकेयी कहा करहु मत परेशान क्यों हो? जैसे रथ को हाँक रहे हो वैसे हाँकिए, लड़ाई करिए। रण से निकली गयो बल धामा, रण से निकली गयो बल धामा। रानी के पसीना पसीना। महाराज दशरथ कहते हैं मैं इतना जोर से रथ हाँक रहा हूं तब भी तुम पसीना पसीना क्यों हो? ये रहस्य नहीं बताया कि क्या रहस्य है। रण से निकल गयो बल धामा, बहव पसीना मस्तक बामा। मेरे प्राण बचा लिए, आपके पसीना क्यों निकल रहा है? तो रानी कैकेयी बोलती है स्वामी
ये धुरा तो पहले टूट गया था, मैं अपना इसमें अंगुली डाल के धुरा पकड़ के यहां तक लाई हूं। अच्छा, तो महाराज दशरथ बोले जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। मांगू मांगू बर बोलन लागे, जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। दुई वरदान तहां तब मांगे, 2 वरदान मांगे वहां पर कि हमको 2 वरदान चाहिए। तो कहा जाओ, तुमको हमने 2 वरदान दिए। वही वरदान कब मांगे थे? जब राम को वनगमन कराया था तब दोनों वरदान मांगे थे। क्या? भरत को राजा और राम को, अगर कैकेयी न होती तो ऋषियों मुनियों का कल्याण न होता। आज महाराज दशरथ तो अमन चैन के साथ रह रहे हैं। 40,000 वर्ष बीत गए। राजा दशरथ को तो उनके एक बेटी का जन्म हुआ। जब 40,000 वर्ष बीत गए, बेटी का नाम क्या है? दशरथ सुता सुमित्रा जाई, सुमित्रा से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था शांता। शांता नाम श्रृंगी ऋषि पाई, शांता नाम जब 40,000 वर्ष भोग विलास करते हो गए महाराज दशरथ को, तो ये एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था शांता। और शांता राजा रोमपाद को गोद में दे दी, दान कर दिया। जब राजा रोमपाद ने एक पुत्रेष्ठिक यज्ञ कराया तो वो शांता जो लड़की थी वो श्रृंगी ऋषि को उन्होंने कन्या दान दे दी। शांता श्रृंगी ऋषि के साथ में ब्याही गई। अब इनके वहां कोई नहीं है। ये बात रावण को मालूम हुई कि राजा दशरथ के वहां एक बेटी का जन्म हुआ है, क्योंकि खतरा तो रावण को इनके बेटों से है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था रावण से? जब रावण ने राजा दशरथ के 2 पीढ़ी पहले एक राजा हुए थे जिनका नाम था अनरण। अनरण को रावण ने मारा, तो जब अनरण मरने लगे तो अनरण ने श्राप दे दिया रावण को, जाओ हमारे कुल में एक ऐसा बलि वीर पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारा वध करेगा। जब दशरथ के लड़की का जन्म सुना तो रावण भागा। कहां गया? दशरथ के कन्या हुई जानि दशानन धीर, जाए पमाली तप किया दयान तन बे पीर। रावण भागा वहां से और पमाली पहाड़ चला गया तपस्या करने के लिए। तपस्या किया। क्या करता है रावण? क्या करता है? जब तपस्या करने बैठा, हम आप अभी दुर्गे माता का हवन होना होगा तो उसमें नारियल उठा करके आहुति देते हैं। रावण क्या करता था? रावण क्या करता था? 1000 बरस के अंता
के अंता 1000 एक शीश काटे 10 बंता जब 1000 वर्ष बीत जाते हैं तपस्या करते करते तो एक सिर को काट करके हवन करता। कोई कर पाएगा ऐसा? बड़ा कठिन काम है ये तो। एक सिर है, काट दोगे तो क्या होगा? 1000 वर्ष जब तपस्या पूरी होती है मेरे भाई बहन तो एक सिर काट करके आहुति देता। ऐसे करते करते 9 सिर काट डाले। जब 10वां सिर काटने का नंबर आया तो ब्रह्मा जी साक्षात उतर आए और जानते हो क्या बोला? बोले ब्रह्मा जी बोले रावण से बेटा वरदान मांग ले। तो जानते हो रावण क्या बोला? कह 10 कंठ कहो करतारा कहा 10 कंठ कहो करतारा कहा 10 कंठ कहो करतारा वो ही न दशरथ बिंदु कुमारा वो ही न महाराज मेरी आपसे यही मांग है कि दशरथ के बिंदु से कोई संतान न पैदा हो। बस इतनी मांग। जाओ। एवमस्तु कही गयो विधाता रावण गयो लंक हर्षाता। अब कौन मारेगा? अब कौन मुझे मारने वाला है? रावण चला गया। लेकिन रावण तो चला गया। ये बात देव ऋषि नारद बाबा आए अयोध्या और महाराज दशरथ से कहा रावण कहा महाराज दशरथ से कहा राजन तुम निश्चिंत बैठे हो, तुम निश्चिंत बैठे हो। रावण वरदान ले चुका है क्या तुम्हारे बिंदु से कोई संतान न पैदा होगी। ये वही समय था महाराज दशरथ को आज याद आ गया क्या? ये वही समय है एक बार का। एक बार भूपति मन माही एक बार एक बार भूपति मन माही भय गलान मोरे सुत नाही एक बार भूपति मन माही एक बार भूपति भय गलानी मोरे सुत नाही भय ये वही समय था मेरे भाई बहन। आज महाराज दशरथ को एक ग्लानि हुई, अरे मेरे कोई संतान नहीं है। एक बात और बताएं, अगर संतान किसी के न हो तो पति एक बार भले कम सोचे लेकिन पत्नी ज्यादा सोचती है।
एक दिन महाराज दशरथ के मन में विचार आया। रानी कौशल्या और सभी रानियां आपस में, अब उनके मन में विचार आया, रानी कौशल्या और सुमित्रा, ये सारी रानियां, रानी कौशल्या के मन में भाव आया कि अब क्या करें, अब जाके सरयू मैया में जाके अपने प्राण त्याग देंगे। यहां पर एक गीत गाती हैं बहनें। माता कौशल्या ने विचार किया, जैसे फूलन बिन बगिया, अगर बाग हो फूल न हो तो कैसा लगेगा। माता कौशल्या रात के 12 बजे सरयू मैया के तट पर खड़ी हुई। जैसे फूलन बिन बगिया, न कछु नीक लागई हो। मां से प्रार्थना करती है, जय